गुड इवनिंग दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। आज ये अपनी 11वीं वीडियो है जिसमें अपन एसएससी सीजीएल 2024 के लिए मैथ्स की प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। आज वाली वीडियो में अपन एसएससी सीजीएल के 18 जुलाई की सेकंड शिफ्ट के मैथ्स के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। इससे पहले 10 वीडियो बना चुका हूँ, आप उन्हें डिस्क्रिप्शन पे जाके चेक कर सकते हैं या फिर आपको ऊपर आई बटन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन क्या बोला, टू गो ए डिस्टेंस ऑफ 144 किलोमीटर अप स्ट्रीम a rower takes 12 hours while it takes her only 9 hours to row the same distance downstream. What is the speed of the stream? ठीक है, अपन को पता है अप स्ट्रीम क्या होता है, अप स्ट्रीम होता है x माइनस वाई, ठीक है। और डाउन स्ट्रीम क्या होता है x प्लस वाई, ठीक है। जिसमें x क्या होता है बोट की स्पीड और y क्या होता है पानी की स्पीड, स्ट्रीम की स्पीड, ठीक है। तो यहाँ से अपन को क्या बोल रहा है, अप स्ट्रीम का अपन को डिस्टेंस पता है, टाइम पता है। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड होता है अपने पास डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है अपने पास 144 किलोमीटर और कितने टाइम में कर रहा है 12 घंटे में। तो यहाँ से इसकी स्पीड कितनी आ गई 12 किलोमीटर पर आवर। ये किसकी स्पीड है, अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम मतलब क्या बताया मैंने, एक्स माइनस वाई की अपने पास स्पीड आ गई 12 की स्पीड आ गई, ठीक है। और अपन को अब डाउन स्ट्रीम, ठीक है। अब ये बोल रहा है आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, वाइल इट टेक हर ओनली 9 आवर। सेम डिस्टेंस को डाउन स्ट्रीम में वो सिर्फ 9 घंटे में कवर कर लेता है, मतलब 144 किलोमीटर सिर्फ 9 घंटे में। तो यहाँ से इसकी स्पीड कितनी आ जाएगी, ठीक है 16 स्पीड आ गई यहाँ से। तो x प्लस वाई की स्पीड अपने पास आ गई 16, ठीक है। अपन से पूछा व्हाट इज द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। स्ट्रीम क्या होती है अपने पास y, अपन से y की वैल्यू पूछी है। तो y की निकालने के लिए क्या करेंगे अपन, साइन चेंज करेंगे। साइन ही चेंज करेंगे तो ये कट जाएगा, अपन को काटना नहीं है ना, अपन को x को हटाना है। तो x को हटाने के लिए जो जो नीचे है ना साइन, उनको अपोजिट कर दो। यहाँ प्लस है माइनस कर दो, यहाँ प्लस है ये भी माइनस कर दो, ये प्लस है ये भी माइनस कर दो। तो ये प्लस ये माइनस कट गया, माइनस माइनस कितना होगा 2y इक्वल टू माइनस 16 में से 12 गया तो -4। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, y की स्पीड कितनी आ गई 2 किलोमीटर पर आवर। अपना पास कौन सा ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द ईच इक्वल साइड एंड द थर्ड साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 3:5। if the area of the triangle is 30 root 11 centimeter square then the length of the third side। ठीक है, अपने पास एक ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है, इसका मैं नाम दे रहा हूँ ए बी सी, ठीक है। अपन को बोला है कि इसकी जो इक्वल साइड है और जो डिफरेंट साइड है उसका रेशियो 3:5 है। आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है, जिसकी दो साइड इक्वल हो और थर्ड साइड डिफरेंट हो। तो मैं इसको मान लूँ ये इक्वल और ये इक्वल मान लूँ, तो ये डिफरेंट हो गया, तो इसका रेशियो क्या आ गया अपने पास 3x एंड 5x, ठीक है। अपने पास इस ट्राइंगल का अपन को एरिया गिवन है, ठीक है। तो अपन भी एरिया निकाल लेते हैं। एक आइसोसेलेस ट्राइंगल में अगर आप परपेंडिकुलर डालोगे तो वही उसकी मीडियन होती है, वही एंगल बाइसेक्टर होता है, वही परपेंडिकुलर होता है, तो वही हाइट हो जाती है ना। यहाँ से मैंने हाइट डाली इसकी। इसका पूरे ट्राइंगल का एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। ये अपन को पता है। तो इसका बेस कितना है 5 है, तो एक काम करिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे, आसानी होगी कटने में। तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना गया 6, ये 6 ये 10, ठीक है। क्योंकि रेशियो तो वही रहेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ सभी से, तो 6:5 आ गया ना। तो ये कट के सेम रेशियो रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। तो अपने पास बेस 10 है, तो यहाँ से हम अपन निकालें तो ये कितना गया 5x, ये 5x, ठीक है। तो मैं ट्राइंगल कौन सा ले रहा हूँ, इसको मैं डी मान रहा हूँ। ट्राइंगल ए बी डी में देखो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है अपने पास, इसमें बेस है, अपने पास हाइपोटेनस गिवन है। तो यहाँ से अपन इसकी हाइट निकाल सकते हैं। तो हाइट क्या निकालेंगे, 36x² माइनस 25x²। तो यहाँ से क्या आ गया मेरे पास, हाइट आ गई x√11। तो ये कितना गया √11x। फॉर्मूले में पुट करें अपन, क्या था हाफ, बेस कितना है मेरे पास 10x। बेस तो अपन पूरे ट्राइंगल का एरिया निकाल रहे हैं तो बेस पूरा लेंगे, 10x मल्टीप्लाई बाई हाइट कितनी निकाली अपन ने x√11 इक्वल्स टू अपने पास इसका एरिया क्या गया 30√11। तो सोल्व करें इसको, तो √11 से √11 कैंसिल हो गया, ये 5 गया। तो x² इक्वल्स टू 30/5, ये कितना आ गया 6। तो x हटाया यहाँ से, तो ये कितना गया √6। अपन से पूछा द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड, थर्ड साइड कितनी मानी अपन ने 10x। तो x की वैल्यू पुट करो तो यहाँ कितना गया 10√6। कौन सा ऑप्शन है अपने पास, ये फर्स्ट ऑप्शन है, तो ये अपना आंसर हुआ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ 1/sin θ प्लस 1/tan θ इंटू 1/sin θ माइनस 1/tan θ
तो ये तो वो बन गया ना ए प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला बन गया। तो इसको मैं लिखता हूँ 1/sin² थीटा माइनस 1/tan² थीटा। ठीक है, इसको और सोल्व करूँ तो क्या आ रहा है, 1/sin थीटा sin² थीटा माइनस cos² थीटा अपॉन sin² थीटा। तो यहाँ से सोल्व किया तो ये क्या आ गया, 1 माइनस cos² थीटा अपॉन sin² थीटा। अपन को पता है sin² थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos² थीटा होता है। ठीक है, तो ये मैं यहाँ पुट कर देता हूँ। तो यहाँ से क्या आ गया, sin² थीटा अपॉन sin² थीटा। तो ये क्या आ गया अपने पास, आंसर एक आ गया। कौन सा ऑप्शन है अपने पास, थर्ड ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अपने पास x माइनस 1/x की वैल्यू गिवन है। ठीक है, अपन से पूछा है x की पावर 5 माइनस 1/x की पावर 5 पूछा है। तो अपन को पता है x की पावर 5, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला क्या होता है, x² प्लस 1/x² मल्टीप्लाई x³ माइनस 1/x³ माइनस x माइनस 1/x। ठीक है, तो ये अपने पास फॉर्मूला आ गया। तो अब अपन को निकालना है, सबसे पहले x की स्क्वायर निकालना है और x की पावर क्यूब चाहिए। x की पावर माइनस वाला तो अपने पास ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, तो अपन को स्क्वायर चाहिए और क्यूब चाहिए। तो अपने पास अगर x माइनस 1/x की वैल्यू a गिवन हो, अपन को चाहिए x² प्लस 1/x² चाहिए। तो वो कैसे निकालते हैं अपन, जो a है a का स्क्वायर करेंगे प्लस 2 कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ गई, यहाँ लिखता हूँ ना, a कितना है अपने पास -6, -6 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ गया 36 प्लस 2, तो ये कितना आ गया 38। ठीक है, अब निकालना है अपन को x³ माइनस 1/x³ निकालते हैं। तो ये कैसे निकालेंगे, यही से निकालेंगे। अगर अपने पास x माइनस 1/x गिवन हो a, तो अपन को x³ निकालना हो तो वो कैसे निकालेंगे, माइनस में 1/x³। तो ये होता है a का क्यूब प्लस 3a, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो पुट करें इसमें, तो a कितना है अपने पास -6, तो -6 का क्यूब कितना होता है, -216 प्लस 3a, तो 3 और a कितना है -6, तो ये कितना हो गया 216 माइनस 18। तो यहाँ से कितना आ गया 4 3 2 -234। तो अपने पास इसकी वैल्यू आ गई -234, और ये तो चल ही रहा था अपने पास -6। ठीक है, तो एक बार मैं इसको हटाता हूँ ना। ठीक है, अपने पास ये सब आ गया। अब सोल्व करते इसको सीधा। अपन को चाहिए x की पावर 5 माइनस 1/x की पावर 5। क्या क्या अपने पास 38 मल्टीप्लाई -234 -6 माइनस, और ये माइनस तो प्लस हो जाएगा, +6। ठीक है, तो यहाँ से किया 8 चौक 32, 4 3 12, 8 3 24, 24 2 26, 26 36, 36 3 39, केरी चल रही 3। ठीक है, 3 में यहाँ लिख देता हूँ ना, केरी 3। फिर चलते हैं 9 और 16, 16 9 25, 25 3 28। ठीक है, अब चलते 6 6 2 8। ये अपने पास आ गया +6 चल रहा था, ये चल रहा माइनस में क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन है। तो अपने पास कितना आ गया -8 8 9 2 +6। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ गया 8 8 माइनस में चल रहा है 8 6। ये अपने पास कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है। तो ये अपना आंसर आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर आप मेरे टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाना, वहाँ पे आप डायरेक्टली पूछ सकते हो। टेलीग्राम का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा या फिर कमेंट में पिन कर दूंगा, तो आप वहाँ पे जाके ज्वाइन हो सकते हो। आप टेलीग्राम पे ज्वाइन होने का एक और फायदा है, मैं इसकी पीडीएफ भी अपलोड कर दूंगा जहाँ जिससे आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो, बार बार आपको वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो क्वेश्चन पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास, a प्लस बी प्लस सी की अपन को वैल्यू गिवन है और a² में भी गिवन है। अपन से पूछिए इसकी वैल्यू। तो इसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, इससे एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ट्वाइस ऑफ a² प्लस b² प्लस c² माइनस ब्रैकेट में ये बड़ा हो, ठीक है, ब्रैकेट में ab प्लस bc प्लस ca। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो अपन को चाहिए ये, तो पुट करें इसमें। अपने पास ट्वाइस ऑफ a² प्लस b² की वैल्यू अपने पास गिवन है कितनी, 155। ठीक है, अब ये निकालना है। ये कैसे निकालेंगे, अपन को एक और फॉर्मूला पता है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू a² प्लस b² प्लस c² माइनस +2ab प्लस bc प्लस ca। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अपने पास ये गिवन है, तो 19 a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या है अपने पास 19,
इसका स्क्वायर करना तो कितना होगा 361 इक्वल टू इसकी वैल्यू कितनी है अपने पास 155 प्लस 2 लिखते हैं यहाँ पे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, तो 361 में से 155 गए तो कितना आ गया 602। ठीक है, हाँ 2 इक्वल टू चला 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ गया, इसकी वैल्यू अपने पास आ गई, सो नीचे अपॉन में लेके जाओगे तो कितना आ गया 103। ये अपने पास 103 आ गए, पुट करें यहाँ पे 103 माइनस 103, तो यहाँ कितना आ गया 2 ब्रैकेट में कितना बचा 2 5। ठीक है, 52 बच रहा है, इसको और सोल्व किया तो कितना आ गया 104। कौन सा ऑप्शन है अपने पास, फर्स्ट ऑप्शन। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन अ फैक्ट्री यूटेंसिल्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन 3 प्लांट्स, प्लांट ए बी सी, हाउ मेनी प्लेट्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय प्लांट बी इफ द टोटल प्लेट्स आर 32-60। ठीक है, अपन से पूछा प्लांट बी, प्लांट बी कौन सा अपने पास ऑरेंज कलर का। ठीक है, ये नंबर नहीं लिख रहे, चलो मैं लिख देता हूँ ना। पूछा किसके लिए अपने पास, प्लेट्स के लिए, तो ये प्लेट के लिए बी है, बी कौन सा अपने पास, ये रहा प्लेट, तो इसके लिए अपन को बी पूछा, मतलब ये 40, ये अपने पास 40% है। दूसरे कलर से लिखता हूँ ना, येलो चल जाएगा आई थिंक, ये अपने पास 40 है। ठीक है, प्लांट बी में प्लेट कितनी बन रही है 40%, टोटल अपने पास कितना है 32-60, इसका अपन को 40% पूछा है, तो निकालते हैं 0 से 0, 6 चौका 24, 4 दूनी 8, 2 10, 12 1 13, तो ये कौन सा ऑप्शन है 1304, फोर्थ ऑप्शन, ये अपना फोर्थ ऑप्शन आ गया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन अ फैक्ट्री 48% ऑफ द नंबर ऑफ मेल वर्कर इज इक्वल टू द 2/3 ऑफ द नंबर ऑफ फीमेल वर्कर। ठीक है, मतलब अपने पास एक फैक्ट्री में मेल है, उसका जो 48% है वो इक्वल है किसके 2/3 ऑफ फीमेल। तो आगे क्या बोल रहा है, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मेल टू दैट फीमेल। ठीक है, अपन से इनका रेशियो पूछा है, तो सोल्व करें, इसको काटो कितनी बार 24 बार, तो यहाँ से मेल अपॉन फीमेल कितना आ गया 100 ऊपर गया और 24 नीचे आया, तो कितना आ गया 4 12, 4 1 7 72, और सोल्व करें 50/36, और सोल्व करें तो 25/18। कौन सा ऑप्शन है अपने पास 25/18, ये सेकेंड ऑप्शन, ये अपना आंसर आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, द डिफरेंस बिटवीन द डिस्काउंट ऑफ 35% ऑन 3600, ठीक है, एंड 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 30 एंड 5% ऑन द सेम अमाउंट। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा अपन से, अपने पास एक डिस्काउंट है 35% का और एक और डिस्काउंट है, सक्सेसिव डिस्काउंट है 30 और 5% का। अपन से पूछा इसका डिफरेंस कितना आएगा, अमाउंट में पूछा है। ठीक है, तो पहले ये जो सक्सेसिव डिस्काउंट है उसको सिंगल डिस्काउंट बनाए, तो इसके लिए नेट डिस्काउंट का फॉर्मूला होता है, नेट डिस्काउंट का फॉर्मूला होता है x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100। यहाँ पे x क्या है, x है पहला डिस्काउंट, यहाँ पे पहला कितना है 30, और y क्या है दूसरा, दूसरा कौन सा अपने पास 5, तो पुट करें यहाँ पे 30 प्लस 5 माइनस 30 मल्टीप्लाई बाई 5 अपॉन 100, तो यहाँ से कितना आ गया 35 माइनस 1.5, क्योंकि यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ गया 150 अपॉन 100, तो ये आ गया 1.5 आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, 1.5। अब अपन से पूछा डिफरेंस, अब एक चीज आप देख सकते हो यहाँ पे कि ये 35 है और ये 35 है, इसमें मैं 1.5 का माइनस कर रहा हूँ, तो मतलब डिफरेंस तो अपना 1.5 ही रहा, तो आप डायरेक्टली 1.5 निकाल सकते हो, वरना आप ऐसे कर लो, 35 में से 1.5 गए तो कितना गया 33.5। ठीक है, 35, ये वाला डिस्काउंट आ गया, और जो सक्सेसिव डिस्काउंट था उसको मैं लिख रहा हूँ माइनस 33.5। माइनस क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि अपन से अपने डिफरेंस पूछा यहाँ पे, तो ये कितना आ गया 1.5, 1.5, तो 3600 का आपसे पूछा 1.5% कितना होगा, 0 से 0 गया, 15×6 = 90, पॉइंट 15×3 = 45, 45×9 = 54, तो अपने पास आंसर क्या आ गया, ये तो पॉइंट लग गया, तो 54 अपना आंसर है। कौन सा ऑप्शन है अपने पास, फोर्थ ऑप्शन। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, साइन ए की वैल्यू अपने पास है -3/5। ठीक है, ए लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट क्या होता है, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी, स्टूडेंट में क्या है साइन और कोसेक, टी में क्या है टेन और कोट, और कोस सी में क्या है कोस और सेक। ठीक है, तो इस क्वाड्रेंट की बात हो रही है अपन से, है ना, ये येलो कलर वाला, तो एक सेकेंड है ना। ठीक है, और अपने पास एक ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है ए बी सी, अपन को पता है एक ट्रिग्नोमेट्री में पीले बेटा पीले हरी हरी बोतल,
ठीक है, सबका अपना अपना याद करने का तरीका है। मैंने याद किया पीले बेटा पीले हरी हरी बोतल, ठीक है, आपको अच्छा लगे तो आप भी कर सकते हो। इसमें फर्स्ट वाला क्या होता है, साइन, ये होता है कोस, ये होता है टैन, ये होता है कोट, ये होता है सैक और ये होता है कोसेक, ठीक है। तो अपन से बोला साइन ए की वैल्यू गिवन है, साइन ए कितना बताया मैंने, पी अपॉन एच, ये फर्स्ट वाला बताया ना पी अपॉन एच, तो पी अपॉन एच की वैल्यू कितनी है अपने पास, 3/5, ठीक है। माइनस क्यों है, माइनस क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में है ना, तो यहाँ पे पुट करें, ये साइन ए है ये वाला, इसके लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, ये होगा, और एच हाइपोटेनस तो सेम होता है तो ये 5, ट्रिपलेट होता है 3 4 5 का एक ट्रिपलेट होता है, ठीक है। तो यहाँ से डायरेक्टली 4 आ गया, वरना आप पाइथागोरस थ्योरम लगा के वहां से भी आप आ जाएगा, ये ए बी की वैल्यू वहां से भी आ जाएगी, ठीक है। तो अपने पास ए बी आ गया 4। अपन से पूछा सेक की वैल्यू, सेक यहाँ से क्या बताया मैंने, हाइपोटेनस अपॉन बेस, ये वाला बताया ना सेक मैंने, तो सेक ए कितना आ गया अपने पास, हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस कितना अपने पास 5, और ए के लिए पूछा सेक ए के लिए, तो इसके लिए बेस क्या होगा, जिसपे ये बैठा है, तो बैठा किस पे, 4 पे, तो ये 4, थर्ड क्वाड्रेंट में पूछा तो ये माइनस में आएगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन है अपने पास, फर्स्ट ऑप्शन, तो ये अपना आंसर है। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 48, ठीक है। इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, जिसमें तीनों साइड उसकी इक्वल हो, ठीक है। पेरीमीटर होता है तीनों साइड का सम, तो 3 साइड है, तो एक साइड क्या आएगी, तो 3 से डिवाइड दे दूं मैं यहाँ से, तो कितने आ गई, इसकी एक साइड आ गई 16, 16 16 16, तीनों का सम करेंगे तो 48 आ जाएगा, ये अपना पेरीमीटर आ गया, ठीक है। तो फाइंड द एरिया, तो ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए अपन एरिया का फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ ए बी सी, ये होता है √3/4 मल्टीप्लाई बाई ए स्क्वायर, ए क्या होता है यहाँ पे, साइड, ठीक है। पुट करें वैल्यू, √3/4 मल्टीप्लाई ए कितना है 16, तो 16 मल्टीप्लाई बाई 16 क्योंकि स्क्वायर है, तो इसको 4 से काटो तो 4 बार, 16 4 64, तो अपना आंसर क्या आ गया 64√3। तो कौन सा ऑप्शन है अपने पास, फर्स्ट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, 405 रेशियो वाई, वही सेम रेशियो वाई रेशियो 125 का है, मतलब 405 अपॉन वाई, इसका जो रेशियो है वही सेम रेशियो वाई रेशियो 125 का है, ठीक है। अपन से पूछा वाई की वैल्यू, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, वाई स्क्वायर की क्या वैल्यू आ गई, 405 मल्टीप्लाई बाई 125, ठीक है। अब यहाँ से स्क्वायर हटा तो रूट लग गया, ये हटाया, ठीक है। अब इसको काटो मैं, कितने बार आएगा, 25 5, इसको काटा तो ये कितनी बार है, 81 मल्टीप्लाई बाई 5, है ना। तो यहाँ से देखो ये रूट में, एक तो ये 5 और एक ये 5, ये आ गया बाहर रूट के, ठीक है। और 81 किसका स्क्वायर होता है, 9 का, तो यहाँ से 9 भी बाहर आ गया, वो 25 तो होता ही है 5 का स्क्वायर, तो ये आ गया सब रूट के बाहर ही आ गया, ठीक है, अंदर कुछ ही नहीं बचा। तो अब क्या आ गया, 25 मल्टीप्लाई बाई 9 यानी 225, तो कौन सा ऑप्शन है अपने पास, ये फोर्थ ऑप्शन, ये अपने पास वाई की वैल्यू आ गई, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अपन से पूछा इनमें से कौन सा नंबर है जो 7 से डिविजिबल होगा, तो ये तो चलो नंबर छोटे हैं तो इसमें आप डायरेक्टली डिवाइड करके देख सकते हो, वरना 7 का क्या होता है रूल, ABCXYZ, ठीक है। ये सपोज करो कोई एक नंबर है, अपन को चेक करना है ये 7 से डिविजिबल है या नहीं है, तो इसके लिए क्या करते हैं अपन, हमेशा राइट साइड से चालू होते हैं, 3 3 का पेयर बनाते हैं, जो बड़ा होगा उसमें से माइनस करते हैं, अज्यूम करो XYZ बड़ा है, माइनस ABC करेंगे, जो अपने पास आएगा उसमें अगर 7 का डिवाइड हो रहा है तो वो पूरा नंबर 7 से डिविजिबल होगा। अगर इसी जगह थोड़ा नंबर बड़ा होता, PQR होता, तो ये 3 लेते हैं, अल्टरनेटिव चलता है ना अपने, ये 3 लिया, फिर इस 3 को इन दोनों का सम -6 से करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाता है क्वेश्चन, तो अपन ट्राई करें इसमें। तो पहले वाले में देखते हैं, 963 में से 24 गया तो कितना गया 9, 5 में से 2 गया तो 3 9, तो ये 7 से जा रहा है क्या, नहीं जा रहा, ठीक है। सेकंड में ट्राई करें, 973 में 24 गए तो कितना गया 9, और 7 था तो यहाँ से 6 तो 4 9, तो ये जा रहा है क्या 7 21, ये भी नहीं जा रहा। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे ट्राई करें, नेक्स्ट वाला क्या है, ये वाला, तो 983 में से 24 गया तो यह कितना बचा 9 5 9, तो यहाँ से क्या एक बार 2 बचे, 7 चौक 28, तो ये जा रहा है, एक बार जाएगा बचे 2, आगे 5, फिर 21 लेंगे अपन, फिर 4 9, तो ये जा रहा है 7 है, तो ये वाला ऑप्शन आ रहा है, कौन सा है ऑप्शन,
24,983 कौन सा है? 24,983, 24,983 ये अपना फर्स्ट ऑप्शन आ गया। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला? इफ द एरिया ऑफ द टू सिमिलर ट्राइंगल आर इन द रेशियो 196 एंड 625, ठीक है, व्हाट वुड बी द रेशियो ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग साइड्स। ठीक है, अपने पास दो ट्राइंगल हो ए बी सी और पी क्यू आर, ठीक है, इसका रेशियो मैंने इसकी साइड दे दी मैंने 2, इसकी साइड दे दी मैंने 5। अपन से पूछा मैं अगर आपसे पूछूँ इन दोनों का जो एरिया का रेशियो क्या हुआ, तो अपने पास अगर आपके पास साइड गिवन हो तो वहाँ से अगर एरिया निकालना हो, साइड का रेशियो गिवन हो दोनों ट्राइंगल का, तो वहाँ से एरिया का रेशियो कैसे निकालेंगे? इन दोनों का स्क्वायर कर दो, तो इनका जो एरिया का जो रेशियो आएगा वो आएगा 4:25, ठीक है। और इसी जगह इनका अगर एरिया का रेशियो गिवन हो, इसका अर्जुम कर लो 9 है, इसका 16 है, और मैं पूछूँ आपसे साइड क्या होगी, तो आपने साइड से एरिया पे गए थे तब क्या किया था? आपने स्क्वायर किया था। बट अब एरिया गिवन है तो साइड पे जाना मतलब छोटी पे जाना है, तो रूट कर दो इनका, तो रूट करोगे तो क्या रेशियो आ जाएगा? 3:4, ठीक है। ये एक तरीका होता है चीज़ों को जल्दी सोल्व करने का, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ जो चीज़ मैंने समझाई होगी वो आपको समझ में आई होगी, ठीक है। अपन से यहाँ पे क्या गिवन है? अपने पास इन दो ट्राइंगल का एरिया गिवन है और अपन से पूछा साइड, तो साइड पे जाना मतलब छोटी पे जाना, तो क्या करना है अपन को? रूट करना है। तो इसका रूट करूँगा तो कितना आ गया? 13, रूट 625 किसका होता है? 25 का, तो ये अपने पास रेशियो आ गया 13:25। कौन सा ऑप्शन है अपने पास? फर्स्ट ऑप्शन, तो ये अपना आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला? अपने पास एक इक्वेशन उसको सोल्व करना है, ठीक है, सोल्व करते हैं इसको। क्या इक्वेशन? साइन 2x प्लस 2 साइन 4x प्लस साइन 6x। अगर मैं ये साइन को इधर ले आऊं तो उससे एक फॉर्मूला बनेगा साइन सी प्लस डी का, तो लेके आते हैं अपन। साइन 6x प्लस साइन 2x प्लस 2 साइन 4x, ठीक है। अब अपने पास फॉर्मूला होता है इनका साइन सी प्लस डी का फॉर्मूला होता है, यहाँ लिखता हूँ, साइन सी प्लस डी का फॉर्मूला 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 मल्टीप्लाई बाई कोस सी माइनस डी बाई 2, ठीक है। तो इसमें डायरेक्ट पुट करता हूँ मैं, इसकी जगह क्या लिख रहा हूँ? 2 साइन, अब क्या बोला? सी प्लस डी मतलब 6x प्लस 2x, 8x डिवाइड बाई 2 कितना हो गया? 4x मल्टीप्लाई बाई कोस सी, कोस लिखता हूँ, कोस सी माइनस डी, सी कितना है? 6x, डी कितना है? 2x, तो माइनस करूँगा तो 4x डिवाइड बाई 2, तो यहाँ से कितना गया? 2x प्लस 2 साइन 4x तो चल ही रहा था, एक तो ये आ गया, ये आ गया, तो ये दोनों सेम आ रही, तो कॉमन ले लूँ इसमें, 2 साइन 4x कॉमन लिया मैंने, तो यहाँ कितना बचा? साइन सॉरी कोस 2x प्लस 1, ठीक है। अब अपन को पता है कोस 2x का फॉर्मूला होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो यहाँ पुट करूँ 2 साइन 4x 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस 1, चलिए प्लस 1 ऑलरेडी चल रहा था, यहाँ से कैंसिल हो गया, 2 बाहर आए तो कितना हो गया? 4 साइन 4x कोस स्क्वायर थीटा, और थीटा नहीं है ये x है यार, सॉरी, ठीक है ये x। तो अपने पास ये कौन सा ऑप्शन है? अपने पास फर्स्ट ऑप्शन है ये, ठीक है, तो ये अपना आंसर आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? राजा एंड रॉकी टुगेदर कैन कंप्लीट अ पेंटिंग वर्क इन 5 days, ठीक है। टुगेदर दे बोथ स्टार्टेड पेंटिंग बट आफ्टर 2 days रॉकी फॉल्स सिक एंड लीव द वर्क, ठीक है। इफ द राजा कंप्लीट द रिमेनिंग पेंटिंग वर्क इन 4 days फाइंड द नंबर ऑफ डेज इन विच रॉकी अलोन कैन डू द वर्क, ठीक है। क्वेश्चन में बोल रहा है राजा और रॉकी मिलके किसी काम को 5 दिन में कर देते हैं, बट 2 दिन बाद में रॉकी की तबीयत खराब हो गई और उसने काम छोड़ दिया। अब 2 दिन काम कर दिया, 5 दिन में दोनों कर सकते थे, 2 दिन का कंप्लीट हो गया, ठीक है। यहाँ पे कंप्लीट लिख देता हूँ, यहाँ रिमेनिंग कितने बचा? 3 दिन का काम, ठीक है। दोनों रहते तो पूरा काम को 3 दिन में कंप्लीट कर देते थे जो बचा हुआ था, बट अब रोकी तो बीमार हो गया, तो अब बचा कौन? राजा। अब राजा ने इकल्ला काम उसी काम को कितने दिन में किया? 4 दिन में। तो कहना क्या चाह रहा हूँ मैं, राजा को RJ और रोकी को RK के नाम से लिख रहा हूँ, ठीक है। RJ प्लस अगर RK दोनों होते तो उस काम को 3 दिन में कर देते हैं, ये उनकी एफिशिएंसी मल्टीप्लाई बाय 3, इतना ही काम था। सेम काम को राजा अकेला
4 दिन में कर रहा है, अपन को क्वेश्चन में गिवन है रिमेनिंग पेंडिंग 4 दिन में कर रहा है। तो यहाँ से राजा और रोकी की एफिशिएंसी निकल जाएगी, निकालें 3RJ प्लस 3RK इक्वल टू 4RJ। तो ये 3RJ को उधर गया तो कितना गया RJ इक्वल टू 3RK। तो RJ अपॉन RK, राजा और रोकी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 3:1। ठीक है, इनकी एफिशिएंसी आ गई। अब टोटल वर्क कैसे निकालते हैं मैं यहाँ लिखता हूँ। टोटल वर्क का फॉर्मूला होता है टोटल एफिशिएंसी इंटू टाइम। टोटल एफिशिएंसी कितनी है, राजा की एफिशिएंसी 3, रोकी की 1, तो टोटल एफिशिएंसी कितनी होगी 4 मल्टीप्लाई बाय दोनों मिलके कितने दिन में काम कंप्लीट कर रहे थे 5 दिन में। तो यहाँ से अपने पास टोटल वर्क कितना आ गया 20। ये अपने पास टोटल वर्क आ गया। अपन से पूछा क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ डेज इन विच रोकी अलोन कैन डू द वर्क। रोकी अकेला कितने दिन में काम करेगा। तो नंबर ऑफ डेज का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ डेज या फिर टाइम का फॉर्मूला होता है टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। टोटल वर्क कितना अपने पास 20 और रोकी की एफिशिएंसी कितनी निकाली अपन ने 1। तो यहाँ से कितना गया, वो 20 दिन लगाएगा पूरा काम करने में। तो ये अपना कौन सा ऑप्शन है, ये अपना सेकंड ऑप्शन है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, इफ टू क्वांटिटी ऑफ पल्सेस x एंड y ऑफ प्राइस 100 एंड 150 पर केजी आर मिक्स इन द रेशियो 7:20, देन व्हाट इज द प्राइस ऑफ मिक्सचर ऑफ द पल्सेस। ठीक है, यहाँ पे एलिगेशन कैसे लगाएंगे, x है ये y, रेशियो इसका ऑलरेडी अपने पास गिवन है 7:20। इसकी प्राइस कितनी है 100, इसकी प्राइस कितनी है 150, और इसका जो मिक्सचर होगा वो इन दोनों के बीच की रेट होगी। तो ये x मान लो, यहाँ से एलिगेशन लगाया मैंने। ठीक है, ये वाली बड़ा है तो ये कितना गया 150 माइनस एक्स, इसको सोल्व किया, इस बार ये बड़ा हो जाएगा x माइनस 100। ठीक है, तो यहाँ से 150 माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस 100 इक्वल टू क्या रेशियो गिवन इनका 7:20। एक तो ये तरीका हो गया इसको सोल्व करने का। दूसरा तरीका क्या है, इनका रेशियो क्या है 7:20 और क्वांटिटी कितनी है, रेट क्या है इनकी 100 और 150। यहाँ से टोटल निकालो डायरेक्टली, तो यहाँ से कितना हो गया 700 और रेट कितनी होगी 700 और इसकी कितनी होगी 3000। टोटल रेट कितनी होगी 3700 और क्वांटिटी कितनी है 27। इसको सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, एक 27 30 3 टाइम गया तो 81 आ गया, फिर बचा 19 तो 10, तो ये गया 6 टाइम। ठीक है, फिर चलेगा पॉइंट कुछ है ना। तो अपने पास कौन सा अप्रोक्सीमेट बताना है, तो कौन सा ऑप्शन अपने पास 136 का फर्स्ट ऑप्शन। तो ये अपना आंसर आ गया। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, अपने पास सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 5 है और अपन से अपने से टेन थीटा की वैल्यू पूछी है। तो इसकी जगह अगर मैं आपको ये कर सकता हूँ ना, ठीक है, तो यहाँ से अपन क्या निकाल सकते हैं, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1/5। किसी भी चीज़ को अपन नीचे लेके जाएंगे, नीचे वाली चीज़ को ऊपर लाएंगे तो साइन चेंज हो जाता है। तो ये हो गया। अब अपन चाहिए टेन थीटा, तो यहाँ से अपने पास क्या आ गया, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 5, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1/5। अपन को चाहिए टेन थीटा, बट ये तो कट रहा है तो अपन एक बार साइन, तो अपन यहाँ से साइन चेंज कर देंगे। ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो ये प्लस, और ये प्लस है तो ये माइनस। तो यहाँ से सेक थीटा कट गया, टू टेन थीटा क्या आ गया अपने पास 5 माइनस 1/5। तो सोल्व करें तो 25 माइनस 1/5, तो ये कितना आ गया 24/5। ये आ गया 2 टेन थीटा की वैल्यू। तो अपन को चाहिए टेन थीटा, तो 2 नीचे आएगा तो कितना गया 24/5 मल्टीप्लाई बाई 1/2, तो यहाँ से गया तो 12। टेन थीटा कितना गया 12/5। ये अपने पास कौन सा ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन। तो ये अपना आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए एंड बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 5 days and 10 days। ठीक है, ए किसी काम को 5 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 10 दिन में कर रहा है। दे बिगिन द वर्क, ये टाइम अपने पास है ना, दे बिगिन द वर्क टुगेदर बट ए लेफ्ट आफ्टर सम डेज एंड बी फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 8 days। आफ्टर हाउ मेनी डेज डिड ए लीव। ठीक है, अपने पास टाइम गिवन है, और अब मैंने आपको बताया कि जब भी अपने पास टाइम गिवन हो और कितने भी मेंबर हो, अपन को टोटल वर्क निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, इन सबका अपन अगर एलसीएम ले लेंगे ना, तो जो आएगा वो अपने पास टोटल वर्क होगा। तो यहाँ से मैं क्या एलसीएम लूँ, यहाँ से 10 ही ले लेता हूँ, एलसीएम 10 आ रहा है इसका, तो ये हमेशा टोटल वर्क होगा। अगर इसी से 3 होता है, एक और सी आ जाता है, डी आ जाता, तो उनका भी जो एलसीएम होता है ना वही इनका टोटल वर्क होता है। तो अपने पास टोटल वर्क आ गया, टाइम आ गया। ठीक है, एफिशिएंसी और निकाल लेते हैं। एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, टोटल वर्क अपॉन टाइम, टोटल वर्क अपॉन टाइम
ए के लिए एफिशिएंसी क्या आएगी, टोटल वर्क कितना है 10, टाइम कितना है 5, तो यहाँ से एफिशिएंसी क्या आएगी 2, इसकी एफिशिएंसी आ गई 2। बी के लिए कितनी आएगी, टोटल वर्क 10 है और टाइम भी 10 ही ले रहा हूँ, तो इसकी एफिशिएंसी 1 आ गई। एफिशिएंसी का मतलब वो पर डे में कितना काम कर रहे हैं। ए की एफिशिएंसी 2 है, इसका मतलब एक दिन में वो 2 काम कर रहे हैं। बी की एफिशिएंसी 1 है, इसका मतलब वो एक दिन में 1 ही काम कर रहे हैं, ठीक है। अब वो बोला अपन से कि ए और बी दोनों साथ काम कर रहे थे, पर ए ने कुछ दिन बाद में छोड़ दिया, अपन को नहीं पता कितने दिन बाद छोड़ा। अज्यूम करो एक लाइन खींचनी थी दोनों को, यहाँ से चालू किया ए और बी ने, यहाँ पे भी ए और बी थे। इसके बाद ए ने बोला कि भाई मैं थक गया हूँ, तू जा आगे, मैं नहीं कर पाऊंगा काम। तो बी ने अकेला काम चालू किया, बी ने अकेला काम किया आगे, और इसने यहाँ तक कितने काम कर दिया, 8 दिन में काम कंप्लीट किया, ठीक है। और एक दिन में कितना काम करता है, 1 करता है। तो टोटल काम कितना किया बी ने, इस 8 दिन में 8 ही काम किया। और टोटल काम था कितना अपने पास, 10 काम था। 10 में 8 तो बी ने अकेले ने किया, यहाँ पे ये पूरा काम अकेले ने तो किया बी ने, तो इसमें माइनस कर दूं तो बचा कितना काम, 2 काम। तो ये था 2 काम, ये 2 काम यहाँ वाला किस किसने काम किया, इसमें तो ये दोनों ने काम किया, ए और बी दोनों थे साथ, ठीक है। तो किस एफिशिएंसी से काम किया यहाँ पे, यहाँ पे ए और बी थे, टोटल काम कितना अपने पास, ठीक है। अपन से पूछा आफ्टर हाउ मेनी डेज डिड ए लीव, तो डेज पूछा, टाइम पूछा, टाइम कैसे निकालेंगे, टोटल वर्क अपॉन टोटल एफिशिएंसी। टोटल वर्क कितना बचा अपने पास, 2 काम, और एफिशिएंसी किस एफिशिएंसी से काम किया होगा, 3 की, तो ये अपने पास डेज आ गया। तो कौन सा ऑप्शन है अपने पास, 4th ऑप्शन। मतलब 2/3 टाइम के लिए, दिनों के लिए ए और बी दोनों साथ किए थे, सॉरी 2/3 डेज के लिए ए और बी दोनों साथ किए थे, उसके बाद बी ने अकेले 8 दिन काम किया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 36, ठीक है। 36 का चेक करने के लिए क्या अपन को किस किस का चेक करना पड़ेगा, एक तो 9 का और एक 4 का, ठीक है। तो पहले 4 का देखते हैं। अगर आपको 4 का चेक करना हो तो सिर्फ जो नंबर है उसके सिर्फ लास्ट के 2 में चेक करो, उस 2 में अगर डिवाइड हो रहा है तो वो पूरे नंबर में 4 का होगा। इसमें ट्राई करो 2 में, इसमें हो रहा है, इसमें ट्राई करो 12 में भी हो रहा है, 0 2 इसमें नहीं हो रहा, एक ऑप्शन तो अट गया, इसमें भी हो रहा है। अब चेक करना है 9 का, तो 9 का चेक करने के लिए क्या होता है, 9 का इसमें चेक करना हो तो कैसे करेंगे, या तो इनका जो सम होता है ना, जो 9 बन जाए या फिर 9 का मल्टीपल बन जाए, जैसे जैसे बनते जाए उसको हटाते जाओ। अगर वो कंप्लीटली हट रहा है तो वो 9 से डिवाइड होगा। क्या बोल रहा हूँ मैं, जैसे यहाँ पे आओ, फर्स्ट ऑप्शन पे आओ अपने पास, 7, ये 7 और 2 9 बन गए, तो इन 2 को हटा दो। 5 और 2 9 बन गए, इन 2 को भी हटा दो, बचा 3, 3 बच रहा है, और अपने क्वेश्चन के हिसाब से कुछ भी नहीं बचना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे 3 बच रहा है तो ये डिविजिबल नहीं होगा। इसमें आओ तो 9 बन रहा है, 9 को हटाओ, ठीक है। अब चेक करो 4 और 1 5, 5 2 7, 7 और 2 9, तो ये कंप्लीटली डिवाइड होगा क्योंकि इसका टोटल सम 9 आ गया, है ना। अब नेक्स्ट वाले में ट्राई करें, 7 और 2 9, 5 और 2 9, ये भी डिवाइड हो रहा है, बट इसमें 4 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये तो ऐसे ही कैंसिल हो गया। इसमें ट्राई करें, ठीक है, 8 7 15, 15 4 19, 19 6 19 6 25, तो ये डिविजिबल नहीं है, तो अपना आंसर कौन सा आ गया, सेकंड ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, स्टडी द फॉलोइंग बार चार्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है। सेल ऑफ XYZ की दिख रही है अपने पास, पूछा क्या है क्वेश्चन में, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज ऑफ द सेल ऑफ XYZ फोन फ्रॉम 2019 टू 2020, ठीक है। तो 2019 से 20 में कितना इंक्रीज हो गया यहाँ पे, 22 का इंक्रीज हुआ, कितने पे, 18 पे। अपन से इसी का परसेंटेज पूछा है, कितना परसेंटेज बढ़ा है, तो निकाल लो 1, फिर बच्चे कितने 4, आगे से 0 है, 18 36 2, फिर बच्चे 4, फिर वापस 2 36, तो ये कौन सा ऑप्शन आ रहा है अपने पास, ये फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है सिमिलर, ठीक है। तो पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है अपने पास, जो सिमिलर आ जाए ना आसपास उसी को टिक करके आगे बढ़ो, ठीक है। तो चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला 21वां, द टोटल कॉस्ट ऑफ 32 पेन एंड 12 पेंसिल इज 790, व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ 8 पेन एंड 3 पेंसिल टुगेदर, ठीक है। तो 32 पेन, पेन को मैं P लिख रहा हूँ, प्लस 12 पेंसिल, पेंसिल को मैं C लिख रहा हूँ, इक्वल टू इसकी टोटल रेट अपने पास 790। अपन से पूछिए 8 पेन प्लस 3 पेंसिल की क्या रेट होगी। तो अगर इसको ध्यान से देखिए तो इसमें 4 कॉमन लूँ तो कितना बन रहा है, ये 4 कॉमन लिया तो 8, यहाँ लिखता हूँ 4, 8 पेन प्लस 3 पेंसिल इक्वल टू 700, इक्वल टू 790। तो ये 4 नीचे आया, 8 पेन प्लस 3 पेंसिल इक्वल टू 4 से डिवाइड दूंगा कितना बन गया, एक बार, फिर बच्चे 3, 4 9 36, 3 7 28 प्लस 197.5, ठीक है। तो अपने पास क्या आ गया 197.5, और यही चीज अपन से क्वेश्चन में पूछी थी, तो अपने पास आंसर क्या आ गया 197.5।
तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अपन से पूछा द परसेंटेज प्रॉफिट एंड बाय द सेलिंग इन आर्टिकल ऑफ 2000 इज द सेम एज द परसेंटेज लॉस इंकर्ड इन द सेलिंग द सेम आर्टिकल फॉर 1200 एट व्हाट प्राइस शुड द आर्टिकल बी सोल्ड टू मेक ए प्रॉफिट 20%। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, इन दोनों का सम करके 2 से डिवाइड करोगे तो अपने पास कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। कॉस्ट प्राइस कैसे आएगी, 3200 का हाफ करोगे तो कितना 1600, ये 1600 इसकी कॉस्ट प्राइस आ गई। अपन से पूछा 20%, मतलब इसका 120% निकालूंगा तो ये अपने पास आ गया कितना, 0 बाप अपने पास 72 12 12 7 तो 19, ये आ गया 1920 से अपना आंसर आ गया। ये तो हो गया डायरेक्ट मेथड। अब चलते बेसिक मेथड में। अपन से पूछा है अगर आप 2000 पे बेचोगे तो कुछ प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट क्या होगा, प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट इक्वल टू एस पी माइनस सी पी। ठीक है, तो इसको सोल्व किया मैंने। प्रॉफिट प्रॉफिट है ना, पी सेलिंग प्राइस कितना है 2000 माइनस सी पी, ये अपने पास एक इक्वेशन ये आ गई। अब आगे क्या बोल रहा है, द सेम इज द परसेंटेज लॉस इनकर्ड बाय द सेलिंग द सेम आर्टिकल फॉर 1200 रुपए। ठीक है, लॉस हो रहा है, लॉस का क्या होता है सीपी माइनस एसपी। तो लॉस कितना हो रहा है, सीपी अपन को पता नहीं, एसपी कितना 1200 पे बेचने पे। अपन को ये बताया कि जो लॉस और जो प्रॉफिट है वो दोनों इक्वल है, तो दोनों को इक्वल रख दूं क्योंकि सेम बोल रहा है। तो 2000 सीपी माइनस इक्वल टू सीपी माइनस 1200, तो यहाँ से 2 सीपी कितना आ गया 3200, सीपी कितना आ गया अपने पास 1600, सीपी 1600 हो गया। अपन से पूछा अगर 20% प्रॉफिट अपन को अर्न करना है तो उसको कितने में बेचना चाहिए, तो इसको सीधा निकाल दो 120%, तो ये कटा तो ये कितना आ गया अपने पास 1920। तो कौन सा ऑप्शन है अपने पास, फर्स्ट ये सेकंड ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, a policeman follow a thief who is 60 meter ahead of the policeman. If the policeman and the thief run at the speed of 10 and 8 kilometer respectively, how much time in minute will the policeman catch the thief? ठीक है, अपने पास डिस्टेंस है दोनों के बीच का कितना है 600। ठीक है, और अपन से टाइम पूछा, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो लगा यहाँ पे डिस्टेंस अपने पास 600, स्पीड कितनी है अपने पास, दो स्पीड है, एक से ज़्यादा जब भी स्पीड आ जाएगी तो वहाँ पे हमेशा रिलेटिव स्पीड लगेगी। रिलेटिव स्पीड क्या होती है, दोनों अगर सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो रिलेटिव स्पीड आ जाएगी माइनस, है ना, और दोनों अगर अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे तो रिलेटिव स्पीड हो जाएगी प्लस। ऐसा क्यों हो रहा है, अज्यूम करो आपकी कार इधर जा रही है, पीछे से मेरी कार आ रही है, अगर आपकी हिट तो जैसे आपकी अज्यूम करो 50 की स्पीड पे गाड़ी जा रही है, मेरी 60 की स्पीड पे जा रही है, अगर मैं पीछे से हिट भी करूंगा ना आपकी कार को तो आपको सिर्फ हल्का सा धक्का टाइप में मिलेगा, धक्का लगा, नुकसान गाड़ी में होगा, वो होगा नुकसान होगा पर इतना नहीं होगा क्योंकि आप भी सेम डायरेक्शन में, मैं भी सेम डायरेक्शन में हूँ, तो हिट होगी ना 60 पे, तब भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। एक अगर आप इधर से आ रहे हो, मेरी कार इधर से आ रही है, आपकी 50 में मेरी कार 60 पे, दोनों हिट हुई ना तो दोनों का कचरा बन जाना, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए इम्पैक्ट ज़्यादा क्रिएट हुआ। क्रिएट क्यों हुआ, क्योंकि दोनों की स्पीड एड हो गई। तो यही है, अगर सेम डायरेक्शन में तो माइनस हो जाएगी रिलेटिव स्पीड, और अपोजिट डायरेक्शन में तो प्लस हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या है, चोर इधर जा रहा है तो पुलिस भी तो इधर ही जाएगी, पुलिस को पीछा ही तो करना चोर का, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, रिलेटिव स्पीड माइनस हो जाएगी। तो एक 10 की थी, एक 8 की थी, तो यहाँ से रिलेटिव स्पीड कितनी आएगी 2, ये आया। ये स्पीड चल रही किलोमीटर पर आवर में, इसको करना है अपन को मीटर, किसी भी स्पीड को अगर किलोमीटर, क्या लेता हूँ, किलोमीटर पर आवर से अपन को मीटर पर सेकंड में ट्रांसफर करना है, मीटर पर सेकंड में, तो 50 मल्टीप्लाई बाई 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं 50/3 से। तो इसको काटा कितना आ गया 300, इसको काटा 6, तो ये कितना आ गया अपने पास 18 मिनट। कौन सा ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला, ए एंड बी अलोन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 4 and 9 days। ए किसी काम को 4 दिन में, बी उसी काम को 9 दिन में करता है। तो ये इनका आ गया टाइम। अपन को चाहिए देखते टोटल वर्क निकालो सबसे पहले। टोटल वर्क क्या होता है, इनका एलसीएम, एलसीएम यहाँ से क्या है 36। अब अपने पास टोटल वर्क आ गया, टाइम है दोनों का, तो यहाँ से निकाल देंगे एफिशिएंसी। इसकी एफिशिएंसी क्या आई 9, इसकी एफिशिएंसी कितनी आई 4। ये कैसे आई, टोटल वर्क अपॉन टाइम, 36/4 9, 36/9 4। ठीक है, अब क्या बोला, इन हाउ मेनी डेज विल द वर्क बी कंप्लीटेड इफ बोथ वर्क अल्टरनेट डेज स्टार्टिंग विद द बी। ठीक है, अपन को बोला है एक दिन छोड़ के एक दिन काम करने आएंगे, दोनों साथ नहीं आएंगे, अलग अलग दिन आएंगे। अपन से पूछा है ऐसे करने पे कितने दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। शुरुआत हमको बी से करनी है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ डेज, यहाँ लिखता हूँ वर्क। पहले दिन आया बी, एक काम, पहला दिन काम कितना किया, एक दिन में 4 काम करता है। फिर कौन आएगा अगले दिन, एक काम करने आएगा,
वही एक दिन। कितना एफिशिएंसी से कर रहा है, 9 दिन से। अब वापस बी आ जाएगा, फिर ए आएगा, बी आएगा, ए आएगा। तो अपन को आगे सोल्व करने की जरूरत नहीं, अपन यही से सोल्व कर लेंगे। कितने दिन हो गए टोटल, 2 दिन हो गए। कितना काम करके दोनों, 13 काम हो गया। काम कितना करवाना है अपन को, 36। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 36 हो जाए या 36 के आसपास आ जाए। तो इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं 2 से। तो 2 से करना है तो दोनों साइड करेंगे। तो यहाँ से दिन कितने हो गए, 4 दिन हो गए। काम कितना हो गया, 26 काम हो गया। ठीक है। अब कौन आएगा अगले दिन, बी आएगा। बी आया, कितना काम करके गया, 4 काम करके गया। कितना हो गया, 5। काम कितना हो गया, 30 काम हो गया। अब आएगा ए। ए कितना काम करता है एक दिन में, 9 काम करता है। बट अपन को कराना कितना है, सिर्फ 6 काम कराना है। तो प्लस 6। ठीक है। उसने 6 काम किया, कितने कितने में से किया, 9 में से। तो इसको काटा तो 2:3। तो ये अपने डेज कितना आ गया, 5:2:3। कौन सा ऑप्शन है अपने पास, ये फर्स्ट ऑप्शन है। तो ये अपना आंसर आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, अमर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 15 डेज एंड प्रेम प्रेम इन 12 डेज। ठीक है। अमर और प्रेम, अमर 15 दिन में कर रहा है, प्रेम 12 दिन में कर रहा है। ये इनका टाइम आ गया। यहाँ से सबसे पहला काम अपना टोटल वर्क निकालना। टोटल वर्क कितना आ गया, एलसीएम लो 60। एफिशिएंसी निकाले 5 और इसकी 4। ये इसकी एफिशिएंसी आ गई। अब क्वेश्चन में क्या बोला, स्टार्टिंग विद अमर दे वर्क ऑन अल्टरनेटिव डेज, हाउ मेनी डेज विल द वर्क बी कंप्लीटेड। ठीक है। ये तो सेम पीछे वाला जैसे सेम क्वेश्चन आ गया। तो इस बार अमर से चालू कराना है। ये डेज हो गया, ये वर्क हो गया। अमर आया पहले दिन, कितना काम किया, एक। एक पहला दिन आया, कितना काम किया, 4 काम किया। फिर आया प्रेम, एक दिन, कितना काम करके जाएगा, 5 काम। फिर वापस अमर प्रेम, तो उसको लिखेंगे नहीं। यहाँ से दिन कितने हो गए, 2 दिन हो गए। काम कितना हो गया, 9। कराना कितना अपन को, 60 काम कराना है। ठीक है। तो 9 को किससे मल्टीप्लाई करूंगी, ये 60 के आसपास बन जाए। तो इसको मैं 6 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, मल्टीप्लाई बाई 6 बोथ साइड। तो यहाँ से कितने दिन हो गए, 12 दिन हो गए। काम कितना हो गया, 54 काम हो गया। अब कौन आएगा, अब आएगा अमर काम करने आएगा। एक काम किया और एक दिन, फिर काम कितना किया, 4। तो यहाँ से कितना गया, 13 दिन। काम कितना हो गया, 58 दिन। 58 हो गया। पर अपन को कराना कितना है, 60 कराना है। तो अब अगले दिन कौन आएगा, प्रेम आएगा। प्रेम कितना कर रहा है, 5 काम। बट कराना कितना है अपन को, 2 ही काम कराना 5 में से। तो 2 लिख दो। कराना कितने में से, 5 में से, 2/5। तो ये अपना आंसर आ गया। कौन सा ऑप्शन है अपने पास, फर्स्ट ऑप्शन। तो ये हो गए दिखते आई थिंक पूरे काम। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाए, जहाँ पे आपको पीडीएफ और इस वीडियो के लिंक मिलते रहते हैं, नोटिफिकेशन में मिल जाएंगे। और कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन होगा वो आपको मैं वहाँ पर अपडेट कर दूंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, बाय।